तो उड़ने की आशा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नेताजी बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे सचिन और सायली के ऊपर, क्योंकि उनके पास अभी भी वरमाला नहीं पहुंची है। सचिन और सायली कहेंगे कि हमने तो वरमाला पहुंचा दी है। दूसरी ओर अगर हम चिट्ठी को देखें तो जिसने वरमाला चोरी करवाई है, चिट्ठी उसको कहेगा कि इसे एक शांत जगह ले जाके जला दो। तो ये सारी ही चीजें हमें एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। तो बिना किसी टाइम गवाए चलिए एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रिया आकाश से पूछ रही होती है कि आकाश, ये बेल की आवाज कहाँ से आ रही है? कि सेंटा तो नहीं आ गए, वो भी 1 महीने लेट। जूही कहती है कि रिया ये कोई सेंटा नहीं है बल्कि ये तो कुल्फी वाला है। रिया कहती है ऑल राइट, तो अब हम कुल्फी खाएंगे। फिर आकाश और रिया कुल्फी लेने जा ही रहे होते हैं कि वो तेजस को देखते हैं जो कि सुस्ती मार रहा होता है। आकाश तेजस को कहता है कि भाऊ चल कुल्फी लेकर आते हैं। तेजस कहता है कि मैं ही दिखा तेरे को कुल्फी लाने के लिए। आकाश कहता है कि भाऊ चलना, इतनी सारी कुल्फियां हैं, हम दोनों कैसे लेकर आएंगे। उसके बाद तेजस भी कुल्फी लेने के लिए चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग मस्त आराम से कुल्फी खा रहे होते हैं, सायली को छोड़कर। सायली अभी भी वरमाला ही बना रही होती है। इससे हमें सायली की डेडिकेशन का पता चलता है। सायली हैप्पी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मेहनती भी है, इसीलिए उसको इतना बड़ा ऑर्डर मिला। सायली की सारी दोस्तों ने कहती है कि सायली तो आइसक्रीम खा ले, नहीं तो पिघल जाएगी। सायली कहती है कि कैसे खाऊं, मेरे दोनों हाथों से काम हो रहा है ना, और मैं काम को बीच में रोकूंगी नहीं। तो सभी लोग सचिन को फोर्स करते हैं कि वो अपने दूसरे हाथ से सायली को आइसक्रीम खा ले, क्योंकि एक हाथ से तो वो खुद खा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि सचिन एक हाथ से तो खुद की आइसक्रीम खाता है और दूसरे हाथ से सायली को आइसक्रीम खिला रहा होता है। रिया कहती है कि तुम दोनों के रोमांस करने का तरीका ना बहुत ज्यादा क्यूट है। अब हम रेणुका को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। वो अपनी दोस्त को कमरे में बुलाती है और कहती है कि देख इन दोनों को, ड्राइवर और फूल वाली, इनके ना कारनामे बढ़ते जा रहे हैं। प्यार तो इनको ऐसे उमड़ उमड़ के आ रहा है जिसे आज ही के दिन वैलेंटाइन डे मना रहे हैं ये लोग। अब जो शकुंतला होती है वो रेणुका से कहती है कि इसमें तेको क्या करना, उनकी जिंदगी है, वो कैसे भी मनाए। रेणुका कहती है कि तेरी आंखें क्यों गीली हो रही है, कुल्फी की ठंड आंखों में लग रही है क्या। शकुंतला कहती है कि सचिन और सायली को देख के ना मुझे तेरे भाऊ की याद आ गई। रेणुका कहती है कि तू का 15 साल पीछे जा रही है। शकुंतला कहती है कि जब वो थे ना तो मैंने उन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, और आज वो नहीं है तो मुझे उनकी याद सता रही है। मेरा तो बेटा भी मेरे साथ नहीं रहता है, तू कितनी खुशनसीब है, तो तेको सचिन जैसा बेटा और सायली जैसी बहू मिली। तेको तो इन दोनों का शुक्रगुजार होना चाहिए। इतना कह के शकुंतला वहाँ से चली जाती। रेणुका मनी मन में कह रही होती कि शुक्रगुजार, वो भी है ड्राइवर और फूल वाली का, इन दोनों को तो मैं जल्द से जल्द घर से भगा के रहूंगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रात की 3 बज रही होती है और सायली अभी भी माला बना रही है। सायली के सारे दोस्त सो गए होते हैं और सचिन की नींद भी उस समय खुल जाती है। सचिन देखता है कि सायली अभी भी माला बना रही है। सचिन सायली से कहता है कि रुक जाना, थोड़ी सी तो मालाएं बची है, अभी सो जा तो सुबह उठ के बना लेंगे। सायली कहती है कि नहीं सचिन, थोड़ी सी ही बची है, इसलिए मैं बना कर ही सोती हूँ, कभी सुबह उठने में लेट हो गया तो हमारा काम लेट हो जाएगा। पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, थोड़ा सा मैं आलस नहीं करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। सचिन कहता है कि ऐसा है तो रुक तू। उसके बाद सचिन सीधे जाता है किचन में और किचन में सायली के लिए चाय बनाने लगता है। फिर सचिन चाय सायली को देता है। सायली ने आधा कप चाय पी ली होती है। फिर सचिन भी जब चाय को टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो चीनी है ही नहीं। सचिन सायली से कहता है कि तूने आधी चाय पी भी ली, इसमें तो चीनी है ही नहीं। सायली कहती है हाँ ठीक है। सचिन कहता है कि ऐसे कैसे ठीक है, चाय में चीनी ही नहीं है, रुक मैं डाल के लाता हूँ। सायली कहती है कि रहने दो सचिन, इस चाय में चीनी की मिठास भले ही ना हो लेकिन प्यार की मिठास जरूर है। सायली को खुश देख के सचिन मनी मन सोच रहा होता है कि वो दिलीप वाले कांड के बाद तुम मुझसे नाराज थी ना, लेकिन इतने समय के बाद तेरे चेहरे पे मैं खुशी देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सायली। अब जो सायली होती है वो भी मनी मन में सोच रही होती है कि सचिन, मुझे पता है कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो, और तुमने जो बाड़ू को मारा है ना उसका भी सच जल्द से जल्द तुम मुझे बता देना, क्योंकि मुझे पता है कि उसके पीछे कुछ बड़ा कारण जरूर होगा। उसके बाद सचिन फोन निकालता है और सायली के साथ एक फोटो खींचता है, एक यादगारी के लिए। सचिन कहता है कि एक फोटो खींच ही लेते हैं, क्योंकि क्या पता ऐसा ऑर्डर अब हमें कब मिले। अब हमें अगला दिन बताया जाता है जहाँ पे सायली और सचिन सारी वरमाला को कंप्लीट कर लेते हैं और वरमाला के डब्बे को टेम्पू के अंदर लोड भी करवा देते हैं। ये लोग देखते हैं कि जो ड्राइवर है जो कि टेम्पू चलाने वाला है वो इतनी देर से फोन पर ही लगा हुआ है, इन्होंने पूरा माल लोड भी करवा दिया। ये बार बार उसको बुलाते हैं लेकिन वो फोन पर ही लगा हुआ रहता है, अपनी बाइकों से बात करता है। उसके बाद सचिन को गुस्सा आ जाता है और सचिन उस ड्राइवर के पास जाके उसे कहता है कि देख, काम में जरा सा भी मक्कारी मत करना, अगर थोड़ी सी देर भी लेट हो जाएगा ना तो नेताजी मेरी वाट लगा देगा, और मेरी वाट लगी ना तो मैं तेरी वाट लगा दूंगा, इसलिए फोन को रख दे और पहले ये काम पूरा कर। लेकिन जाने से पहले सचिन टेम्पू के अंदर बैठ जाता है और सायली से कहता है कि ले एक बार मेरा फोटो खींच, एक यादगारी के लिए कि हमने काम को पूरा कर दिया है, एक फोटो तो रहना चाहिए ना अपने पास। उसके बाद सायली टेम्पू सहित सचिन का फोटो खींच देती है और ये टेम्पू निकल जाता है डिलीवरी के लिए। अब हम यहाँ पे चिट्टी के गुंडों को देखते हैं जो कि इस टेम्पू का पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इस टेम्पू को अगवा करना चाहते हैं, यानी किडनैप करना चाहते हैं। खैर वैसे बेजान चीज के लिए किडनैप वर्ड सही नहीं रहेगा, चुराना चाहते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये चिट्टी के जो गुंडे रहते हैं वो ड्राइवर को बेवकूफ बनाते हुए कहते हैं कि ड्राइवर, तेरे टेम्पू के पीछे वाला टायर पंचर है, उतर और देख, नहीं तो पूरा माल यहीं पर ही गिर जाएगा।
अब वो ड्राइवर इतना बेवकूफ होता है कि वो अभी भी अपनी बाइकों से ही बात कर रहा होता है। वो टेम्पो से उतरते वक्त भी उससे बात करता है और इतनी ही देर में काम हो जाता है। यानी जो चिट्टी के गुंडे रहते हैं वो ट्रक लेके वहां से भाग जाते हैं। अब उस ड्राइवर को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है। वो सचिन को फोन करता है लेकिन सचिन फोन नहीं उठा रहा होता है। इस और हम नेताजी को देखते हैं जो कि समीर पे भड़क रहे होते हैं कि समीर इतना देर हो गया अभी तक वरमाला आई क्यों नहीं, वो सचिन कर क्या रहा है, उसे एडवांस पेमेंट भी दिया था ना, ऐसा तो नहीं कि वो भाग गया, लगा उसको फोन लगा। अब जो समीर होता है वो सीधे सचिन को कॉल करता है और कहता है कि सचिन देख, तूने मुझे कहा था कि माल टाइम पे डिलीवर हो जाएगा और अभी तक माल डिलीवर नहीं हुआ है। अब देख, अगर माल डिलीवर नहीं हुआ ना तो नेताजी मेरे साथ साथ तेरी भी वाट लगा देंगे। सचिन कहता है कि क्या बात कर रहा है, टेम्पो तो कब से लोड होकर यहाँ से जा चुका है। समीर कहता है कि तो फिर यहाँ पे आया क्यों नहीं, तो फटाफट उस टेम्पो वाले को फोन लगा और जल्द से जल्द टेम्पो को यहाँ पहुंचा। फिर सचिन जो है वो टेम्पो वाले को फोन लगाता है और फिर उससे कहता है कि देख, मैंने तुझे कहा था ना कि टाइम पे काम कर लेना, अब अगर टाइम पे काम नहीं होता है तो नेताजी ना मेरी वाट लगा देंगे और मैं तेरी वाट लगा दूंगा, पहले ये बता कि तू है कहाँ पे। वो टेम्पो ड्राइवर कहता है कि भाऊ मेरी बात सुनो, टेम्पो चोरी हो गया है। सचिन कहता है कि क्या? ड्राइवर कहता है कि भाऊ टेम्पो सही में चोरी हो गया है, आई शपथ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्द से जल्द यहाँ पर आओ। सचिन का दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या हो गया, वरमाला से भरा हुआ टेम्पो आखिर क्यों और कौन चोरी करेगा। इसीलिए सचिन और साइली निकल पड़ते हैं ऑटो में उस ड्राइवर की लोकेशन पे, ताकि वो वहाँ पे जाके पता लगा सके कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। अगले ही सीन में हम चिटी को देखते हैं जो कि उस इंसान से बात कर रहा होता है जिसने ही सचिन और साइली का टेम्पो चुराया है वरमाला से भरा हुआ। चिटी उससे कहता है कि देख, सचिन और साइली को पता नहीं चलना चाहिए कि तूने उनका टेम्पो चुराया है। खैर अभी तक तो उनको पता चल गया होगा, लेकिन तू ऐसी जगह चले जा जहाँ पर वो तुझे ढूंढ भी ना पाए। और हाँ, गलती से भी लालच के चक्कर में इन फूल को बेचने के लिए फूल बाजार मत चले जाना, क्योंकि वहाँ पे साइली की बहुत पहचान है। तो ऐसी जगह जा जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है और वहाँ पे जाके सारे ही फूलों को जला देना, क्योंकि एक बार अगर फूल जल गए उसके बाद सचिन और साइली को फूल नहीं मिलेंगे और वो नेताजी को नहीं पहुंचा पाएंगे और फिर हमें बस खड़े खड़े तमाशा देखना है, क्योंकि नेताजी अकेला ही इन दोनों की वाट लगा देगा। अब सचिन और साइली उस ड्राइवर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे सचिन उस ड्राइवर पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन साइली सचिन को समझा लेती है कि अभी हमें ट्रक ढूंढना है। भाव ये बताओ कि वो ट्रक वाला गया कहाँ था, यानी वो चोर। और टेम्पो वाला ड्राइवर बताता है कि वो चोर यहाँ से सीधे की तरफ गया। उसके बाद सचिन और साइली दोनों ही निकल पड़ते हैं उसकी खोज में, लेकिन बहुत इधर उधर भटकने के बाद भी सचिन और साइली को वह टेम्पो नहीं मिलता है, जिसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक जगह रुक जाते हैं। सचिन का दिमाग खराब हो रहा होता है कि अब आगे करना क्या है। साइली सचिन को एक आइडिया देती है कि क्यों ना हम उस टेम्पो के नंबर को तुम्हारे सारे ही दोस्तों तक पहुंचा दें। सचिन कहता है कि हमें उसके लिए ना टेम्पो का नंबर होना जरूरी है, हमारे पास तो टेम्पो का नंबर ही नहीं है। साइली कहती है कि नंबर है, मैंने तुम्हारी एक फोटो खींची थी टेम्पो पे। उसके बाद सचिन और साइली को टेम्पो का नंबर मिल जाता है। उसके बाद सचिन अपनी पहचान दौड़ाता है, वो अपने सारे ही टैक्सी ड्राइवर फ्रेंड्स को भेज देता है वो नंबर, साथ साथ वो सारे ही ऑटो वालों को ही भेज देता है, क्योंकि अब तो वो ऑटो यूनियन का भी पार्ट हो चुका है। जिसके बाद सभी लोग टेम्पो ढूंढने के लिए लग जाते और इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है कि क्या आने वाले समय में सचिन और साइली को वह टेम्पो मिलेगा, और अगर मिलेगा तो क्या वह सही समय पर नेताजी के पास वो फूलों की माला पहुंचा पाएंगे, और अगर हाँ तो इसके बाद सचिन और साइली को जो पैसे मिलेंगे उससे साइली और सचिन करने क्या वाले हैं। ये सारी ही चीजें हमें जानने को मिलेगी आने वाले एपिसोड्स में। और ऐसे ही उड़ने की आशा के लेटेस्ट रिकैप और लेटेस्ट अपकमिंग स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम टीवी से भी पहले ये सारी कहानी को अपलोड कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।